अस्सलामुअलैकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। प्लानिटरी पोजीशंस आपके फेवर में हैं या आपके ख़िलाफ़ हैं, हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। वीनस की जो रीसेंट ट्रांजिट है, मार्स का ट्रांजिट होने वाला है, मरकरी को देखेंगे, सन को देखेंगे, सैटर्न, राहु, केतु। इसके अलावा मून को भी देखेंगे और देखेंगे कि कौन से दिन अच्छे होंगे इस महीने में, कौन से दिनों में आप लोगों को एहतियात करनी होगी। काम और पैसे के लिहाज से ये महीना कैसा होगा, प्यार और रिश्तों के हवाले से ये महीना कैसा होगा, आपकी हेल्थ और आपकी वेलबींग पर ये महीना कैसे असरअंदाज होगा, चैलेंजेस कौन से होंगे, मौके कहाँ पे आएंगे, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कैसा होगा, और इसके अलावा आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे इस महीने की। आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं एक्वेरियस मून साइन वालों की। इस महीने सितारे कुछ खास कहानी लिख रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए। फर्स्ट हाउस में राहु है, इसकी वजह से सेल्फ इमेज को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जुपिटर का फिफ्थ हाउस में होना यानी जेमिनी में होना और उसका आपका नाइन्थ हाउस को एक्टिव करना, साथ ही साथ 11th हाउस को एक्टिव करना, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे आपके लिए फेवरेबल टाइम पीरियड स्टार्ट करेगा। एक नई किरण आपके सामने आई है जिसमें चीज़ें आपके सामने उभरती हुई सामने आएंगी। शुरुआत में मून लियो में 7th हाउस में होगा और मार्स केतु के करीब होगा, इसलिए 1 से 4 जून थोड़ा इमोशनल प्रेशर दे सकता है आप लोगों को, खासकर रिश्तों में। मिड जून यानी 16 जून को मून आपके अपने ही साइन एक्वेरियस में आएगा जहां राहु भी ऑलरेडी है, तो इस दिन आप थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड महसूस कर सकते हैं। 20 से 24 जून के बीच मून एरीज और टॉरस में है जहां मरकरी का कंजंक्शन होने वाला है। तो इन दिनों में आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और आपका दिल और दिमाग एक रास्ते पर चलना शुरू होगा। अब बात कर लेते हैं मून की पोजीशन क्या रहेगी इस महीने में। 1 से 4 जून मून लियो में होगा, केतु और मार्स के साथ टेंशन होगी, तो यहाँ पे दिल पे पत्थर रखना पड़ सकता है कुछ चीज़ों को लेके। 6 से 9 जून की बात करूँ तो मून लिब्रा और स्कॉर्पियो के फेज में होगा, तो यहाँ प्रोफेशनल स्पेस में क्लैरिटी नजर आएगी आप लोगों को। 14 से 18 जून मून एक्वेरियस की तरफ होगा, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन और सडन रियलाइजेशन का वक्त होगा। 20 से 24 जून की बात करूँ तो मून टॉरस में होगा, तो सितारों की चमक साथ देना शुरू करेगी, प्रैक्टिकल डिसीजंस लीजिएगा इन दिनों में। 27 से 30 जून मून जो होगा लियो में होगा, वापस आ जाएगा, तो पुराने इश्यूज आपके दिमाग में वापस चलना शुरू हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पे काम रहना होगा। आगे बढ़ते हैं, काम और पैसे के लिहाज से बात करते हैं कि जुपिटर आपको इस महीने कैसे सपोर्ट करने जा रहा है। इस महीने करियर के मैदान में कुछ इस तरह की फीलिंग होगी कि आप 2 कदम आगे बढ़े हैं तो 1 कदम पीछे जाना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि जुपिटर आपके फिफ्थ हाउस में बैठा है, तो आपको क्रिएटिविटी से रिलेटेड आपके लिए बहुत ज़्यादा रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ जुपिटर आपके लक के घर को भी एक्टिव कर रहा है, तो आपकी लक भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। इसके अलावा जुपिटर आपके 11th हाउस को एक्टिव कर रहा है, तो दोस्तों यारों से, आपके नेटवर्क से आपको फ़ायदा हासिल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मार्स जो है आपके 6th हाउस से ले आगे बढ़ना शुरू होगा, ये आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा जून के शुरुआत में। तो पिछले अक्टूबर से लेके 2024 अक्टूबर से लेके आपने अभी तक जो मार्स का 6th हाउस में रहना, इसमें आपने ये देखा होगा कि आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए होंगे, लेकिन आपने उन पर जीत भी हासिल की होगी। यहाँ पे आपको लीगल कॉम्प्लिकेशंस का भी बहुत ज़्यादा सामना रहा होगा और ब्लड प्रेशर का भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सामना किया होगा। लेकिन मार्स अब जैसे ही 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है जो जून के फर्स्ट वीक में, तो यहाँ पे आपकी पार्टनरशिप्स वगैरह को लेके यहाँ पे थोड़ा सा तनाव भरा टाइम रह सकता है, थोड़ी टेंशन्स रह सकती हैं, तो अपनी ज़बान पे आपको काबू रखना होगा। आपको अपना पार्टनर भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे मार्स क्रिएट करेगा। जैसे मैंने आपको बोला, 2 कदम आप आगे जा रहे हैं तो 1 कदम आप पीछे ले सकते हैं, तो यहाँ जुपिटर और मार्स आपको इस सिचुएशन में ला खड़ा करेंगे। इसके अलावा जुपिटर जैसे आपके 9th हाउस को एक्टिव कर रहा है, तो ट्रैवलिंग के प्लान्स भी बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। यहाँ पे आपको लर्निंग के फेजेस भी खुलेंगे, एक्सपेंशन होगी आप लोगों की, बहुत ज़बरदस्त वक्त है इस चीज़ के लिए। अगर आप कोई नया कोर्स करना चाह रहे हैं, नई चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए। क्रिएटिविटी से रिलेटेड अगर आप लोग कुछ सीखना चाह रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हासिल होगा। आप लोग कोई ऐसी चीज़ सीखिए, आर्ट्स वगैरह सीखिए, या कोई ऐसी तालीम, ऐसा इल्म सीखिए जो आपको आगे एक्सपेंड करे। तो अपने कोई नए प्रोजेक्ट शुरू कीजिए, उनमें आप लोगों के लिए बेहतरी है, उनमें जुपिटर आपको सपोर्ट करेगा। बस आपने रिसर्च अच्छी करनी है और टाइमिंग का ख्याल रखना है। पैसे की बात करूँ तो सैटर्न आपके सेकंड हाउस में है, जो पैसे के मामले में थोड़ा सा कसरत वाली पोजीशन होगी, आप लोगों की कसर खाने वाली पोजीशन होगी। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन सेविंग्स के बीच में आप लोगों का इम्बैलेंस रहना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप बजटिंग ठीक ठाक रखें, अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखें, तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। नसीब का ताला यहीं खुलेगा कि जब आपके दोस्त, आपके नेटवर्क आपका साथ देंगे और आप अपने एक्सपेंसेस पर काबू रखना शुरू करेंगे, तभी आप लोगों के लिए किस्मत यहाँ पे पलटना शुरू होगी, आप पैसा जोड़ पाएंगे। डिसिप्लिन अगर आपने अपनाया, सैटर्न की नेचर को अगर आपने समझ लिया, तो यहाँ पे आप पैसा बना सकते हैं, जमा कर सकते हैं। हालांकि आप लोग 7.5 के थर्ड फेज में स्टार्ट हुए हैं अभी।
जुपिटर आपके 11th हाउस को भी देख रहा है, तो इसकी वजह से जो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है, आपकी सेल्फ वर्थ है, वहाँ से पैसा बन सकता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। करियर के हिसाब से अगर मैं आपको कुछ टिप्स दूँ, तो 6 से 16 जून तक ट्रैवल या हायर स्टडीज़ के लिए जुड़े काम में फ़ायदा हो सकता है आप लोगों को। इन्वेस्टमेंट्स केयरफुली कीजिएगा। सैटर्न यहाँ पे आपके सेकंड हाउस में है, तो जो आपके रिटर्न्स हैं वो स्लो मिलेंगे। अगर आपने किसी को पैसा दिया तो वो फंस भी सकता है। किसी फ्रेंड या सिबलिंग्स के साथ पैसा लगाने से पहले 2 बार सोचना ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्यार और रिश्तों को देख लेते हैं इस महीने। लव लाइफ में थोड़ा ड्रामा हो सकता है। जेमिनी 5th हाउस में जुपिटर बैठा है, जो कि यहाँ पे थोड़े से रोलर कोस्टर वाला चैलेंजेस लेके आएगा। इसके अलावा केतु और लियो आपके 7th हाउस में है, तो इसका मतलब ये है कि रिश्तों में कम्युनिकेशन गैप आ सकता है और ईगो क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होगी, आपको कोई रिश्ता अच्छा नहीं लग रहा होगा, आपको उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी और आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा हीटेड हो सकते हैं। आपकी ज़बान ख़राब हो सकती है, तो अपनी ज़बान पर बहुत ज़्यादा काबू रखिएगा। कपल्स के लिए जून का सेकंड हाफ जो है वो बेटर होना शुरू हो जाएगा, जब मून टॉरस और जेमिनी से गुजरना शुरू करेगा। जो बातें दिल में थी वो ज़बान पर आ सकती हैं आप लोगों के, लेकिन 1 से 4 जून, 27 से 30 जून के बीच में इमोशनल बहुत ज़्यादा आप लोग ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो इमोशनल लावा आपके अंदर है वो फटना शुरू होगा उस वक्त। अगर मैं आप लोगों को रिलेशनशिप टिप्स दूं, तो 11 से 16 जून बेस्ट टाइम है नए कनेक्शंस के लिए या मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने के लिए। पास्ट रिलेशनशिप्स वापस आ सकते हैं, समझदारी से हैंडल करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा। पब्लिक इमेज का ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया पर ज़्यादा इमोशनल ना हो जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, सेहत और सुकून को भी देख लेते हैं। मार्स आपके 6th हाउस में था, कैंसर में था। जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने पिछले अक्टूबर से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर का शिकार, बहुत ज़्यादा दिमागी गुस्सा, अपने रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है आपकी उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा रखना, इस तरह का एग्जॉस्टेड फील करना, बहुत इस तरह की सिचुएशन आपकी रही होंगी। लेकिन मार्स अभी ट्रांजिट कर जाएगा आपके 7th हाउस में, तो ये चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा माइंड बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहा था आपका, वो अब नॉर्मल होना शुरू होगा, लेकिन फिजिकल आप लोगों की थकान बढ़ना शुरू होगी। फर्स्ट हाउस में राहु होने की वजह से आइडेंटिटी क्राइसिस भी देखने को मिल सकता है, सेल्फ डाउट देखने को मिल सकता है। आप लोग अपने आप पे शक कर सकते हैं कि क्या यार मैं इस काम के लिए केपेबल हूँ भी या नहीं हूँ, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। इस तरह की सिचुएशंस होंगी। तो इस टाइम पीरियड में अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिएगा। ये नहीं हो कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नहीं किया जा सकता। इंसान की चाह होनी चाहिए, इंसान के अंदर विल होनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जर्नलिंग प्रैक्टिसेस काम आएंगी, इसके साथ साथ ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस आप लोगों को काम आएंगी। इसके अलावा मून स्कॉर्पियो से और कैप्रिकॉन से ट्रांजिट करेगा 9 से 14 जून के दौरान, तो यहाँ पे आप लोग एनर्जी लो फील करेंगे, डाइजेशन इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, या ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सकती है आपके माइंड में। इस वक्त मी टाइम लेना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए अपने साथ, अपने ही साथ स्पेंड कीजिए, किसी और के साथ नहीं। मोबाइल वगैरह सारी चीज़ें साइड पर रखें, अपने आप से बातें करें। यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलना शुरू होगी। जुपिटर और मरकरी की जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं उनका सोल्यूशन मिलने के चांसेस भी आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। मून स्कॉर्पियो में 9 से 11 जून को होगा और कैप्रिकॉन में होगा 14 से 16 जून तक। तो इन दिनों में रेस्ट लीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा ओवर थिंकिंग को, क्योंकि मार्च 6th हाउस में है। पहले जून का पहला वीक आप लोगों के लिए थोड़ा बर्नआउट का रिस्क फील करवा सकता है। डिजिटल डिटॉक्स ट्राई कीजिए, माइंड को फ्रेश कीजिए। आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अगर जुपिटर की बात करूं तो वो जेमिनी में है, साथ ही मरकरी यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों के एनालिटिकल स्किल्स और इंटेलेक्चुअल जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कोडिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गई, मीडिया हो गई, मार्केटिंग या लैंग्वेजेस स्टडीज से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए परफेक्ट टाइम है आप लोगों के लिए। जुपिटर और जो मरकरी का कंजंक्शन है, यहाँ पे आप लोगों के लिए क्रिएटिविटी और एकेडमिक एक्सेलेंस दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। बस थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस आ सकती हैं, उससे आपको दूर रहना होगा। मार्च का 6th हाउस में होना कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पुश देगा, लेकिन अभी ये मार्च 1 जून में यहाँ से ट्रांजिट कर जाएगा 7th हाउस में। लेकिन एक वार्निंग यहाँ पे यही है आप लोगों के लिए कि मेहनत सही डायरेक्शन में हो तो ये वहीं पे कामयाबी मिलेगी। अवॉइड कीजिए कि लास्ट मिनट में आप लोग स्टडीज़ करना शुरू हो जाएं, तो ये चीज़ आपके लिए ख़तरनाक है। रात दिन एक करने का नहीं होता, स्मार्ट स्टडीज़ करने का वक्त है आप लोगों के लिए। माइंड मैप्स कीजिए, फ्लैश कार्ड्स यूज़ कीजिए, ग्रुप डिस्कशंस कीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। 11 से 16 जून के जो वीक है, एकेडमिक ब्रेक थ्रूज मिल सकते हैं आप लोगों के लिए। अवॉइड कीजिए मेंटल डिस्ट्रैक्शंस को 1 से 4 जून तक, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए थोड़ी बहुत, तो आप लोगों को यहाँ पे फोकस करने में मदद मिलेगी। अब देख लेते हैं इस महीने के जो चैलेंजेस और मौके हैं वो क्या हैं। इस महीने सबसे मेजर जो चैलेंज होगा वो ईगो कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। स्पेशली पहले घर का राहु और 7वें घर का मार्स और केतु का जो कम्बिनेशन है, यह इसकी वजह से
जुपिटर 5th हाउस में होने की वजह से मतलब है कि आप अपनी थिंकिंग हाई लेवल पर रखेंगे, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में एक्शन मिसिंग होगा आपका। इसलिए प्लानिंग पे फोकस रखिए और एक्शन के लिए प्रॉपर तैयार रहिए। मून का जो टफ कंजंक्शन होगा वो पहली 9 और 27 जून को होगा, जिसमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत ज़्यादा होंगी। यहाँ पे आपको सब्र रखना होगा, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत हो सकती है यहाँ पे। सैटर्न सेकंड हाउस में होने की वजह से आपकी जो स्पीच है या फैमिली मैटर्स हैं उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, तो आपको अपना ख्याल रखना होगा। ईगो और इम्पल्सिव डिसीजन से बचिएगा, स्पेशली मिड मंथ में पास्ट की बातें इमोशनल ब्रेकडाउन्स लेके आ सकती हैं, तो लेट गो करना सीखिए, बातों को निकालना सीखिए दिमाग से। मार्स और केतु का जो योग है पब्लिक इमेज या रिलेशनशिप में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लेके आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, रेमेडीज़ की बात करते हैं। तो हर फ्राइडे को किसी गरीब को पका हुआ खाना खिलाइए, सदका दीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दान कीजिए। और खाना भी वो खिलाइए जो आप घर पे पका रहे हैं। इसके अलावा हर सुबह उठिए, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए, 3 अच्छी चीज़ें लिखिए जिन जिन नेमतों का आप शुक्र अदा करना चाहते हैं अल्लाह ताला से। ये जब आप नेमत का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला और ज़्यादा नवाजते हैं। इसके अलावा ओवर थिंकिंग से बचिए, इसके लिए वॉकिंग कीजिए, थोड़ी बहुत वॉक कीजिए, नेचर में जाइए, मेडिटेशन कीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, ये आपको ओवर थिंकिंग से बचाएगी। अपने रूम में सॉफ्ट येलो लाइट रखिए, ये पॉजिटिविटी में आपके लिए मदद करेगी। जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लैरिटी में ज़रूर बदलेगी, बस दिल से फैसला लीजिए और दिमाग से प्लान बनाइए। इस महीने आपके सितारे कह रहे हैं कि मेहनत और नियत दोनों सही हो तो किस्मत भी सर झुकाती है। तो ये था इस महीने का हॉरोस्कोप। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, कारोबार से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैडम एस्ट्रोलॉजर अनबक्श आपकी कुंडली या जायचा देखकर आपको प्रॉपर गाइड करेंगी और आपकी पर्सनलाइज रेमेडीज़ आपको बताएंगी, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।